हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर हाजिर हूँ, जो कि इस सीरीज का इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रैक्टिस सेट है 20वां। अगर आपने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आपके फ़ोन स्क्रीन पे पहला प्रश्न, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता है? तो ये देवदत्त होना चाहते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवंत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन डी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के अलबर नदी मालाबार तट के उत्तरी किनारे पर स्थित कलादी नामक ग्राम के नब्बूदरी ब्राह्मण परिवार में 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य ने अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए देश के चारों दिशा, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की गई थी एवं की थी। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने। ऑप्शन सी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन बी। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो बाज बहादुर के कार्यकाल में मालवा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। कुतुब शाह के कार्यकाल में गोलकुंडा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात बिल्कुल सही है। एवं यूसुफ आदिल शाह, ये आपका गलत है। अहमदनगर मालिक अहमद ने 1690 ईस्वी में एक स्वतंत्र अहमदनगर राज्य की स्थापना की थी। एवं यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में बीजापुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह कौन है? तो बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन डी। सॉरी गाइज, ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ऑप्शन डी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी। जिसने शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी था। ऑप्शन बी। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था किसका? मक्का के। ऑप्शन डी। अवसर पहल का उद्देश्य AWSAR लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये तमिल भाषा में पत्र नहीं छापा जाता था, द इंडियन ओपिनियन पत्र। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना प्रतिपादित की थी किसने की थी? ग्रीनहेल्स ने। ऑप्शन ए। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा अधिनियम था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी। बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। संताल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सांधु और कान्हू थे, सिंधु और कान्हू थे। अहोम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, जबकि नायक विद्रोह का नेतृत्वकर्ता ये आपका
ताना भगत नहीं थे, तो ये सुमिलित नहीं है। इनका नेतृत्वकर्ता नायक विद्रोह के अचल सिंह के द्वारा नायक विद्रोह किया गया था। मुंडा विद्रोह 1800 से 1900 के बीच में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। नायक विद्रोह बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रैयतों द्वारा शुरू किया गया था। यह विद्रोह, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़ा हुआ लगान चुकाने के लिए दबाव डाला गया था। अगला प्रश्न, जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो वो कौन सा आंदोलन है? तो अहमदाबाद की हड़ताल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये आर्य समाज ने किया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो है बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो वह रासबिहारी बोस। ऑप्शन बी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने मतदान किया था। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया था, वो कौन है? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन व्यवसायिक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्गदर्शक है? तो ये न्यायशीता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि कौन सा झील सही सुमेलित है? तो लोनार सही सुमेलित है। तो ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, जो कि मीठे पानी के लिए झील है। तो ये सही सुमेलित है। जबकि लोनार मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये मुंबई में स्थित है। निक्की आपका ये गुजरात में नहीं, राजस्थान में स्थित झील है। एवं पुलकट ये आपका केरल में नहीं, तमिलनाडु में स्थित झील है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, ये सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। नाथुला दर्रा ये सही हो जाएगा। जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालागढ़ केरल में है। अगला प्रश्न, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट GFSR कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मार्शल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो गुरु माहिसानी आपका हो जाएगा लॉयस के लिए प्रसिद्ध है, एवं गुरु महिसानी कर्नाटक है, कर्नाटक का प्रमुख क्षेत्र है। एवं तलचर ये उड़ीसा का है क्षेत्र है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एवं जादूगोरा झारखंड ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। एवं जावर ये आपका राजस्थान दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका
कूट बैठेगा आपका ऑप्शन सी। राणा प्रताप सागर परियोजना किसके लिए है? तो यह एक पनबिजली संयंत्र है, ऑप्शन सी। क्षमता अभाव, कैपेबिलिटी डिप्राइवेटेशन शब्द का प्रयोग अक्सर निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो गरीबी आकलन के संदर्भ में किया जाता है, ऑप्शन सी। एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन ए। न्यूज़पेपर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। न्यूज़पेपर अमीर खुसरो की रचना है, जो कि इसमें इनके द्वारा भारत की जलवायु, कृषि, वेशभूषा, रहन सहन आदि का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न जो कि सुमिलित करना है, तो एटना का आपका हो जाएगा सिसिली, वेसुवियस का हो जाएगा इटली, एरिबस का हो जाएगा रासद्वीप एवं कोटोपैक्सी का हो जाएगा इक्वेडर। यानी आपका कुट बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण घास का मैदान सवाना नहीं है, ऑप्शन डी। सवाना शीतोष्ण घास मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है, ऑप्शन बी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लोमोनोसोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडियाटिक सागर की रानी, ये रोम में नहीं इटली में है, ऑप्शन ए। बाकी लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में सही है एवं ये भी सही है दोनों। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में एवं टूला रूस में। धर्मट का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, ऑप्शन डी, जो कि ये भी सुमिलित करना है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण आपका हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम। बर्मुडा त्रिकोण ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि ऑप्शन 4 में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा ये आपका म्यांमार हो जाएगा एवं रेड बेसिन ये आपका हो जाएगा चीन। यानी आपका कोट बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कोयला क्षेत्र दे रखा है एक तरफ और एक तरफ दे रखा है निर्माता यानी देश। तो डोनेट्स्क आपका हो जाएगा ये यूक्रेन, डोनेस्क आपका हो जाएगा यूक्रेन, कुजनेट्स्क आपका ये हो जाएगा रूस, लंकाशायर ये आपका हो जाएगा यूके एवं सार आपका हो जाएगा जर्मनी। यानी आपका कोट बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? और कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कागज, उल्टेनिया एक देश है जो इसके लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र ये सही सुमेलित नहीं है, टेट्राइड इसका नहीं होगा, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि रासायनिक टेक्सास के लिए, मोटर कार, नागोया के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? तो ग्रैंड कूली जो कि कोलंबिया नदी के किनारे स्थित है। हुवर ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। ये टेनेसी नहीं होगा, ये होगा कोलोराडो नदी की सीमा के बीच स्थित है हुवर बांध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है? अधातु की बात कर रहा है तो ये आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। केंद्र तथा राज्यों में मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से अनुच्छेद
कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, अलग अलग करते हैं? वो अनुच्छेद है 245 और 246। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन डी। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? तो ऑप्शन सी तक तो कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो वन समवर्ती सूची में आता है, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार ये आपका समवर्ती सूची में आता है? नहीं, ये संघ सूची में आता है, ऑप्शन बी, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है, जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि हरियाणा के करनाल में स्थित है। एवं इसके निम्नलिखित कार्य हैं: क्षार मिट्टी के प्रबंधन और सुधार, जलाप्लावित क्षारीय मिट्टी की निकासी, सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन, लवणीय जल प्रबंधन आदि कार्य हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये 91वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ये न्यायिक पुनरीक्षक शक्ति का परिसीमन ये आपका हो जाएगा 38वां संशोधन के द्वारा। एवं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जा सकता है, कौन से संशोधन के द्वारा? तो 44वां संशोधन के द्वारा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो ये 61वां संविधान के द्वारा, 61वां संशोधन के द्वारा। एवं उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया है, ये 42वां संशोधन के द्वारा। यानी आपका कोड बैठ जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नौरे किस राज्य से संबंधित हैं? तो नौरे इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नौरे कश्मीर से संबंधित हैं। कश्मीर लोग बसंत ऋतु की शुरुआत के नौरे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न जो कि सुमेलित करना है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आपका अनुच्छेद 148 से हो जाएगा। वित्त आयोग आपका 280 सही है। एवं प्रशासनिक अधिकरण ये आपका अनुच्छेद 23 के ए हो जाएगा। एवं संघ लोक सेवा आयोग आपका हो जाएगा अनुच्छेद 315 से, यानी आपका कुट बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदू सन वृद्धि दर का संबंध किस वृद्धि दर से है? तो जनसंख्या से है, ऑप्शन बी। गलील सागर अवस्थित है इजराइल में, ऑप्शन डी। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो ये पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी सेंसेक्स ये सही सुमेलित है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, ये है IDBI जो कि विश्व बैंक से नहीं होगा, ये होगा औद्योगिक विकास बैंक। एवं ये भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक IDBI औद्योगिक विकास के लिए किया गया था। एवं इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, IDBI की स्थापना। अगला प्रश्न, श्रम ग्रहण उद्योग वह है जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम बल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRI SAT स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तक खाद्य उत्पादन में वृद्धि आपका हो जाएगा हरित क्रांति। दूध उत्पादन आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति एवं उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति हो जाएगा। यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन ए। ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम कार्यक्रम क्यों संचालित किया गया था? तो शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना के लिए किया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला प्रश्न, कसमस 2406 है, क्या है? एक सैन्य उपग्रह है। ऑप्शन बी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन डी। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। ऑप्शन बी। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो फर्मीमीटर है। ऑप्शन डी। हुनर से रोजगार तक योजना किसकी पहल है? पर्यटन मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन ए। विलहेम्स रोंटजेन ने आविष्कार किया था। विलहेम रोंटजेन ने किसका आविष्कार किया था? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवं बल का हो जाएगा न्यूटन। कुल कार्य का आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड एवं आवेग का हो जाएगा कुल कार्य का हो जाएगा जूल एवं आवेग का हो जाएगा त्वरण का हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। कुल कार्य का हो जाएगा जूल, जो कि जल दे रखा है जूल होगा, एवं आवेग का हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शन बी। मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन एक अनुप्रमाणिक कण नहीं है? तो अनुप्रमाणिक कण आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन नहीं बोल रहा है तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो यह है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। किससे बनी होती है? पॉलीमर से। अगला प्रश्न, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय गर्म जलधारा है? तो यह है फ्लोरिडा। ऑप्शन डी। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, यह मंगल ग्रह पे उपस्थित है। पर्ण हरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। ऑप्शन सी। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्लों को। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन सी। चिलगोजा
निम्न में से किस एक प्रजाति के बीच से प्राप्त होता है? तो ये पाइन से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णद्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित है, ऑप्शन डी। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है, ऑप्शन ए। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है अमरूद, ऑप्शन बी। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को, ऑप्शन ए। कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो ये होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन डी। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ स्थापित की गई थी जर्मनी में, ऑप्शन सी। दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं विल गेट्स, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? तो यह है गाजियाबाद, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2005 में, ऑप्शन बी। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये वन रोपण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो ये प्लास्टिक का थैला क्षय होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ऑप्शन डी। यूरोनाम्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरोनाम्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, ऑप्शन ए। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो ये दशावतार मंदिर आपका हो जाएगा ललितपुर में, बाबा सोमनाथ मंदिर आपका हो जाएगा देवरिया में, एवं सिंगी ऋषि का मंदिर आपका हो जाएगा फरुखाबाद में, एवं वरा भगवान का मंदिर आपका हो जाएगा एटा में। यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह है भीमबेटका से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ऑप्शन ए। दाहला बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह है अरखानदाब नदी पर स्थित है, अरखानदाब नदी पर स्थित है दाहला बांध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो ये डालमिया नगर में स्थित है, डालमिया नगर में स्थित है, ऑप्शन डी। बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किसकी पहल है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है, ऑप्शन ए। बिहार राज्य में कॉम्फर्ट किस ब्रांड के नाम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? तो ये है सुधा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 47.86% है, ऑप्शन ए। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है? तो यह है दीदारगंज की चावर धारनी दक्षिणी, ऑप्शन सी।
यदि यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्याओं को सबसे बड़े 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो संख्या कौन सी होगी? तो संख्या होगी 95। एक क्रिकेट टीम 6 मैच जीती और 4 मैच हारी। टीम द्वारा जीते गए मैचों का भिन्न क्या होगा? 3/5 होगा। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% की छूट देता है। 1000 से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर वह 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है। 1200 की खरीद पर वह कुल कितनी प्रतिशत छूट देगा? तो 228 रुपये की छूट देगा। एक व्यक्ति 3 महीने में जितना कमाता है उतना ही 4 महीने में खर्च करता है। 4824 रुपये वार्षिक आय से वार्षिक बचता है कितने रुपए? 1206 रुपये, 1206 रुपये। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा? 4:1 हो जाएगा। इन वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा? तो 21 के पावर n अनुपात 20 के पावर n, यानी 21:20 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन सी। एक वलय के वृत्तखंड का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 135 डिग्री है तो वलय का परिमाप क्या होगा? तो वलय का परिमाप आपका हो जाएगा 91.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। दोनों घनों का आयतन 1:64 के अनुपात में है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 1:16 हो जाएगा। एक चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या पदों से एक अधिक है। यदि एक प्रत्याशी 254 तरीकों से मत दे सकता है तो प्रत्याशियों की कुल संख्या क्या होगा? तो 8 हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक संख्या अनुक्रम में नहीं आती, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। 196, 169, 144, 121, 101 तथा 101 ही होगा। अगला पद। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की स्थापना किस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी? तो रबात शिखर सम्मेलन में हुई थी। ऑप्शन बी। विश्व नाथन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये द्वेषपूर्ण भाषण से संबंधित है। ऑप्शन डी। बीते दिनों खबरों में रहा हादियावाद 2017 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। हादियावाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानवता की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला त्यौहार बन गया? वह है दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए। ब्लू हार्ट कैंपेन किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी से लड़ने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की पहल से संबंधित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। पेनेक्स 21 किस समूह के सदस्य देशों के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? तो ये बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक से संबंधित है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा G7 देशों की विकास योजना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। थंगका किससे संबंधित है? स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित मध्य एशियाई देशों में से किसकी अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं है? तो सीमा नहीं है तो ये कजाकिस्तान किर्गिज़स्तान के साथ सीमा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। जबकि सीमा लगता है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो कि उत्तर दिशा से लगता है, जबकि पश्चिम में ईरान से लगता है एवं पूर्व एवं दक्षिण में आपका पाकिस्तान से लगता है एवं उत्तर पूर्व में चीन एवं भारत के साथ सीमा लगता है, एशियाई देशों अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न। भारत में एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित पेड़ की जड़ों को दरारों के पार मजबूत पलों में तैयार रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे पुल मजबूत होते जाते हैं। यह अनोखे लिविंग रूट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। पोषण अभियान किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह कार्यक्रम
महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं इस कार्यक्रम में बच्चों, गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, एफएल 2027 किसकी एक किस्म है? तो ये आलू की किस्म है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑपरेशन फिफ्लाई जीवित पक्षियों का अवैध व्यापार, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन वेटमार्क जंगली जानवरों के मांस पर बिक्री पर रोक, ये भी सही है। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन सी। ऑपरेशन बीरबिल जंगली बिल्ली और जंगली पक्षी प्रजातियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, ये भी सही है। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड भारत म्यांमार का एक संयुक्त सैन्य अभियान है, ये भी सही है। यानी बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है? तो ये जल संधि कौन सा हो जाएगा? बाब अल मंदेब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वेचूर विलवादरी शब्द किससे संबंधित है? तो यह है केरल की मवेशी नस्ल से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। आपका ये तिरुकुरल ये आपका साहित्य के लेखक नहीं है, जो कि बोल रहा है कौन है? टोलका पियार, ये नहीं है, ये हो जाएगा तिरुकुरल का लेखक हो जाएगा तिरुवल्लुवर हो जाएंगे। जबकि आपका ये शिल्पा पुद्रकारम, मणि मेखले और मरुगोपाध्याय, ये आपका ये लेखक सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो ये मकड़ी या कीट नहीं है, ऑप्शन सी। एवं आज प्रैक्टिस सेट 20 का लास्ट प्रश्न, किस राज्य ने महानदी पर टी सेतु नाम के टी आकार के लंबे पुल का शुभारंभ किया है? वह है उड़ीसा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।